हेलो गाइस। तो हम एक और क्वेश्चन देखेंगे स्ट्रेट लाइन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। इट इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एंड दिस एट अ पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? x इक्वल टू -3 प्लस वाई इक्वल टू -6 इक्वल टू 0। तो मतलब वो जो लाई करेगा वो मतलब यहाँ कहीं होगा। ओके, x पे 0 -3 और y पे 0 -6। ठीक है, अब आप दूसरी इक्वेशन देख सकते हैं L2। L2 क्या कह रही है? 4x प्लस 2y माइनस p इक्वल टू 0। जो p है ना वो पॉजिटिव है, तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगी? इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी p/4 प्लस y अपॉन p/2 इक्वल टू 1। अब देख सकते हैं इसने क्या दिया, p इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी कुछ पॉजिटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो मतलब ये इसके ऐसे आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। ओके, इतना आगे समझ। उसके बाद इसने कहा है कि एट द पॉइंट ए एंड बी। अब एक लाइन, अब इससे पहले ये कहा था, सबसे पहले तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली L1 और L2। इसका अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी हमारे क्या ओरिजिन है, अभी ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रही है ना, ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रही है और कह रही है कि इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो हमें तो पता है ये एंगल, पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इक्वल एंगल बनाए तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा, है ना। और कौन कौन से पॉइंट पे? ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और ये कौन सा पॉइंट है? ये A पॉइंट पे कट कर रही है और ये B पॉइंट पे। ओके, तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद इफ ए बी इक्वल टू 9/√2, ए बी की वैल्यू क्या दे रही है? 9/√2, ए बी की लेंथ, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द लाइन L2। अब ये ए है, अब हमें नहीं पता ये 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमने ए से ड्रॉन किया है किस पे? L2 लाइन पे, और इसका नाम है M। ओके, तो इसने पूछा है देन AM अपॉन BM इज इक्वल टू, तो हमसे पूछा है AM अपॉन BM इज इक्वल टू, हमसे AM अपॉन BM पूछा। ओके, तो देखो अगर हमें ये वाला एंगल थीटा पता चल जाए, ये एंगल थीटा पता चल जाए, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? tan थीटा होता है लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाली जो लेंथ होगी वो होती लंब अपॉन BM। तो किसी ना किसी तरह अगर हम tan थीटा निकाल लेते तो हमारा जो पर्पस वो पूरा हो जाएगा। तो tan थीटा हम कैसे निकालें? ठीक है, तो tan थीटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा का, क्या होता है? m2 m1 माइनस m2 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मतलब जिसके बेस पे आपको एंगल निकालना है, आपको उन दोनों की स्लोप पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली स्लोप तो है, एक तो इसमें ये L2 वाली स्लोप है और एक है ये AB वाली स्लोप। ठीक है, तो आपको AB आपको निकालनी है, एक तो AB की स्लोप निकालनी है और L2 लाइन की स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AB की स्लोप। अब आप देख सकते हैं AB की स्लोप कैसे निकलेगी। जो AB लाइन है, ओके मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो जो आपकी AB लाइन है ये वाली, ये पॉजिटिव एक्सिस का 45 डिग्री बना रही है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ AB क्या होगी? tan 45। स्लोप ऑफ AB क्या हो गई? 1। अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ L2, इसकी स्लोप क्या होगी? L2 इक्वेशन क्या है? L2 इक्वेशन है 4x
प्लस 2y माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होते हैं स्लोप माइनस ए अपॉन बी, एक्स का कोफिशिएंट -4/2, तो ये क्या हो गया -2। ओके, तो आपके पास स्लोप ऑफ ए भी आ गई, स्लोप ऑफ L2 भी आ गई। ठीक है, आप किसी को भी m1 m2 मान सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गई, स्लोप ऑफ L2 क्या है -2, स्लोप ऑफ ए भी क्या है 1/1 -2 इंटू 1, तो ये आपके आ गई -3/1 -2 विच इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा आपकी वैल्यू आ गई 3। ओके, सो यही आपको निकालना था कि tan थीटा किसके इक्वल है, am अपॉन dm के, और ये आपको फाइंड करना, तो आपकी वैल्यू आ गई 3। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।